Hello student, good evening to all of you. मैं गोविंद शर्मा स्टूडेंट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं गोविंद शर्मा स्टूडेंट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने 21 ईयर्स तक फिजिक्स टीच की है नीट यूजी स्टूडेंट को, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये सब्सक्रिप्शन के 4 एडवांटेज है जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ डेली लाइव क्लासेज होती है। आप एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं जो ये दिखाता है कि न केवल आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पोल्स होते हैं क्वेश्चनों के आंसर के। तो ये पहला फीचर है बच्चों। दूसरा फीचर है यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों कि आपका प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है। तो ये दूसरा फीचर है बच्चों। तीसरा, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर कोर्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चों को जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके हाई लेवल तक लेके जाते हैं। साथ में यहाँ पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। जो 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्सेज है, जो रिपीटर्स है उनके लिए अलग कोर्सेज है। क्रैश कोर्स अलग होता है यहाँ। 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के अलग अलग कोर्सेज डिजाइंड हैं। फिर यहाँ पर एक बार कोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। साथ में ये तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ऑफलाइन में नहीं किया जाता है। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप किसी भी एजुकेटर की क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक ही टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बेस्ट समझ में आ सके वो टॉपिक। अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से भी उसे कवर कर सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी होती है, डेमो क्लासेस भी होती है जिसे स्पेशल क्लासेस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ के एजुकेटर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। साथ में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, और ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए 6,000 रुपीज में मिलता है। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 1500 में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों जीएस सर, तो ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला कोर्स 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो आगे बढ़ाते हैं आज का सेशन बच्चों। ये रह गया था वही सेशन है बच्चों, क्लियर है सबको? तो आगे हम पहला क्वेश्चन, जो क्लास हमारी रह गई थी
टेक्निकल रीजन से कल 5 बजे वही सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं चाहूंगा आप आंसर देंगे बच्चों। हाँ जी बोलिए जी, आंसर देंगे बच्चों। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। चेक कीजिए, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स की बातें कर रहा है बच्चों। मैग्नेट क्या होती हैं? पोल्स होते हैं। डायपोल डायपोल के बीच में फोर्स। मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, तब भी ये डिस्कस किया था बच्चों। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप सब। चेक करना बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला दो मैग्नेट के लिए 6K M1M2R4 होता है। ये इलेक्ट्रिक में भी बताया था मैंने, डायपोल डायपोल के बीच में 6K P1P2R4 होता है। और नहीं बोले तो मैग्नेट पहले डायपोल है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला कम लगाते हैं यहां, क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब सिंगल पोल एग्जिस्ट करे तो ये फॉर्मूला पॉपुलर है। आया समझ में? हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अगर डायपोल है तो ये लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर 1/R4 के प्रोपोर्शनल होगा। चेक कीजिएगा बच्चों, F1/F2 का वैल्यू यहां पर R2/R1 का होल 4 होगा बच्चों। F1 आपके पास 4.8 न्यूटन है बच्चों। F2 आपको चाहिए तो 2R/R का होल 4 करेंगे। तो चेक कीजिएगा बच्चों, F2 कितना आएगा? R से R कैंसिल हो गया है, F2 इधर लाए और 4.8 अपॉन 2 की पावर 4 रह जाएगा। तो ये 0.3 न्यूटन आएगा बच्चों। 1/16, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है बच्चों। 16 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया है बच्चों? यस मिस्टर कुमावत, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 0.3 न्यूटन आएगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? फोर्थ आंसर है बच्चों। किसी को कोई डाउट है? बोल दीजिए बच्चों। आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। ये भी एम्स का क्वेश्चन है। कल वाली जो 2 क्लास होगी वो मैग्नेटिज्म की ही होगी। इवनिंग में ईएमआई शुरू करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों क्या बोला है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि चेक कीजिएगा, वेलोसिटी इधर है, अभी इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाते हैं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मान लो, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव पार्टिकल है तो Fe इधर ही लगेगा, नेगेटिव है तो अपोजिट लगेगा। तो इस Fe को बैलेंस करने के लिए हमें Fm ऐसे चाहिए। लेकिन Fm के लिए अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है बच्चों तो हमें क्रॉस वाला लगाना पड़ेगा, J क्रॉस माइनस K की डॉट, ये डॉट वाला बी लगाना पड़ेगा। तो चेक करो बच्चों, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने पे अनडिफ्लेक्टेड तभी रह सकता है जब वेलोसिटी
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। देखो फोर्स एंटी पैरेलल चाहिए तो y के परपेंडिकुलर वाले आंसर होंगे बच्चों। z और x पॉजिटिव नेगेटिव का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो वैसे दिए हुए हैं, तो y के परपेंडिकुलर z और x इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। z और x एक ही ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन है बच्चों। क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो फोर्स एंटी पैरेलल है बच्चों। चाहो तो मैं आपको थोड़ा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। किधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? y में। ये देखो इलेक्ट्रॉन y में जा रहा है, माइनस ई वाई में जा रहा है ना, ई इधर लगाया होगा तो एफ ई उल्टा आया होगा। एफ ई उल्टा आने के लिए यहां पे क्रॉस मैग्नेटिज्म लगाया होगा, ये आंसर है बच्चों। या फिर उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आपका ई इधर लगाएंगे, या उल्टा ई उल्टा लगाएंगे माइनस एक्स में तो एफ ई इधर आ जाएगा। ये एफ ई है, एफ ई इधर आने पे एफ एम इधर आएगा बच्चों। क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों, वॉइस आ रहा है? क्लियर है बच्चों? तो देखना यहां ई इधर है बच्चों, एफ ई उल्टा आएगा तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए एफ एम इधर चाहिए, तो ये डेफिनेटली डॉट वाला मैग्नेटिज्म लगाएंगे तभी एफ एम उधर आएगा, क्योंकि एफ एम का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू वी क्रॉस बी होता है। आया समझ में? अच्छा लाइट की कमी है तो जल्दी से इंप्रूव कर देते हैं बच्चों। 1 मिनट के लिए बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। यहां देखिए बच्चों, ये वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। हो गई लाइट की कमी सही दूर हो गई? नहीं जी, इससे नहीं होगा, ये डायरेक्शंस को मैच करना पड़ेगा बच्चों। देखो तो इतना भी ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, दो कंडीशन में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, या तो ई वी बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, या फिर ये तीनों पैरेलल हो बच्चों। पर यहां म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बावजूद भी पाथ अनडिफ्लेक्टेड है, तो यही कहानी है। तो यहां पर वेलोसिटी y में दे रखी है, तो ये x और z में हो सकते हैं पॉसिबल, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है बच्चों। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। आया क्या समझ में? अब लाइट कंप्लीट है सबको? हाँ जी, चलिए बच्चों
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपास नीडल है, कहां पर चाहिए? पोल पर। जरा गौर फरमाइए बच्चों, पोल पर पहले तो कंपास कौन से प्लेन में घूमती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों। उसका टॉर्क होता है एमबीएच साइन फाई, वो फाई डिक्लाइनेशन एंगल है। पर एक पोल क्या होता है? बीएच जीरो होता है। तो बीएच जीरो है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्क जीरो का मतलब समझते हैं। अगर आपने नीडल को घूमते हुए छोड़ा तो घूमती रहेगी, और स्टेशनरी छोड़ा तो वहीं पड़ी रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों। नहीं जी, 40 सेकंड नहीं होगा। आंसर फर्स्ट होगा। ये एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये नीट 2018 में फिर आया था बच्चों। ये नीट में भी आया हुआ है बच्चों। आगे फिर एक और बार मिलेगा आपको। पोल पर कंपास पर कभी टॉर्क नहीं लगता बच्चों। तो क्या होगा? टॉर्क जीरो का मतलब, जैसे फोर्स जीरो का मतलब क्या समझते हैं? पार्टिकल चलता हुआ छोड़ा तो चलता ही रहेगा, और स्टेशनरी छोड़ा तो। ये नीट 2018 में भी आया हुआ है। ये आगे फिर मिलेगा एक और बार कल वाली क्लासेस में। अभी सारे नीट मतलब 18 और 19 के क्वेश्चन बाकी हैं बच्चों। भी नहीं आएगा, 45 डिग्री पर नहीं मिलेगा बच्चों। कंपास नीडल पोल पर किसी भी, तो आंसर जाएगा नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। बोलो बच्चों। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, थोड़ा सा आइडिया दूं क्या बच्चों? जियो मैग्नेटिज्म का। मैग्नेट उल्टा होता है, ये अर्थ है बच्चों, ये इक्वेटर है बच्चों, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ में पॉइंट रहता है, हम कोई भी मैग्नेट सस्पेंड करते हैं। इसका मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ में अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है बच्चों, उल्टा है मैग्नेट, ये ऐसे रखा होता है थोड़ा टिल्टेड। जिधर नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उधर मैग्नेट का साउथ पोल है बच्चों, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है बच्चों, उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है बच्चों, उल्टा होता है। तो पूछा है नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नियरर टू ज्योग्राफिकल साउथ पोल, उल्टा चलता है बच्चों। क्लियर है? आया समझ में? यस, आंसर इज 4 बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर आ गया है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, बहुत पसंद आता है बच्चों ये एग्जाम वालों को, पता ही होगा आपको। टाइम पीरियड क्या होगा इसका? हाँ जी, क्लियर है सबको? चेक कीजिए बच्चों। ये तो पता ही है, फॉर्मूला सबको पता है फॉर्मूले का। T इज इक्वल टू आपके पास है 2 पाई √I/MBH बच्चों। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है जी, टाइम पीरियड। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस, डेफिनेटली 3 आएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब ये तो कितनी बार हो चुका है। कहाँ होता है एंगल ऑफ डिप? 90 डिग्री। ये एक बार और बता देता हूं बच्चों। ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर,
थीटा इज 0, इसको थीटा का मतलब है एंगल ऑफ डेप्थ। पक्का क्या? VH मैक्सिमम होता है बच्चों, VV 0 होता है कहां? पोल, ओ सॉरी, इक्वेटर पर ये मैक्सिमम है, पर ऑन पोल, मैग्नेटिक पोल क्या होगा बच्चों? थीटा 90 डिग्री होता है, तो BH वहां 0 होता है। बी वर्टिकल बी साइन 90 होता है, तो ये बी मैक्सिमम है वहां। बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़े हम। ये भी मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। आंसर तो टिक हो गया ना? ये तो लिख लीजिए, थीटा 90 कहां पर है, फर्स्ट आंसर है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद बी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, थीटा 0 है QV का और बी का, पहला केस। तो थीटा 0 है या 180 है, तो आपका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि FM 0 होगा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ जी। और थीटा 90 है तो सर्कुलर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? QV और बी 90 डिग्री पर है, थीटा 90 डिग्री है बच्चों, तो FM मैक्सिमम होगा, पाथ सर्कुलर होगा। पर अगर थीटा इनके बीच में है बच्चों, तो हेलिकल पाथ बनेगा। ये थीटा 90 और 0 के बीच में है बच्चों, तो पाथ हेलिक्स होता है। ये ऐसी डिजाइन में बनेगा, और हेलिक्स किसके अलोंग होगा? बी के। पक्का क्या? तो ये वाटसन एंड क्रिक्स का DNA मॉडल जैसा है। पता है क्या? आया समझ में बच्चों? इस तरह से हम बात कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वापस आ गया ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। चेक कीजिएगा बच्चों। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, पहली बार है जब टाइम पीरियड नहीं दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन है जी। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ये होता है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगा, या टाइम पीरियड से भी हैंडल कर सकते हो बच्चों। देखो क्या बोला है, F1 दे रखा है 40 ऑसिलेशन पर मिनट, तो सेकंड में बदलना पड़ेगा बच्चों, 60 का डिवाइड करेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी हुई,
ये 1/T1 हो गया बच्चों। तो T1 कितना आया? 3/2। क्यों? ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, इसे कहते हैं 1.5 सेकेंड। T2 आपको 2.5 सेकेंड दे रखा है बच्चों। और पूछा क्या है, एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो दूसरी जगह पर अर्थ का फील्ड बताओ। तो यहां से टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√BH के प्रोपोर्शनल है बच्चों। सोल्व करना पड़ेगा मिस्टर कुमावत, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आंसर नहीं देखता हूं। T1/T2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये आपके पास BH2/B1 होगा बच्चों, BH1 होगा। T1 की वैल्यू 1.5 है बच्चों, 3/2, और 2.5 को 5/2 लिख दीजिए। तो ये 3/5 है बच्चों। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट उड़ जाएगा बच्चों। तो बी, रुको रुको रुको, हाँ जी बिल्कुल सही है। BH2/BH1 का वैल्यू 9/25 आएगा। तो BH2 क्या आएगा बच्चों? 9/25 इंटू जो वैल्यू है आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर सबको? ये 6 लिख दीजिए, ये -8 हो जाएगा। इसको 1/4 लिख दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है मिस्टर कुमावत आपका। 36 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आया, या 0.36 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आया। कैसे किया मल्टीप्लाई? इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लो कर देता हूं कैलकुलेशन भी। मान नहीं रहे हो आप कि सर ने डायरेक्ट कैसे लिखा। ये 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये 36 हो गया। 100 का डिवाइड किया तो 0.36 आ गया, और ये 10⁻⁻6 है बच्चों। यस, सेकंड आंसर है बच्चों। समझ आया क्या बच्चों? अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें क्या बच्चों? चलिए तो आपके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार है जब फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। फिर अच्छा क्वेश्चन है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है बच्चों। थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए बच्चों। फिर मैं तो ट्राई करूंगा ही। इसका आंसर दीजिए। चलिए बच्चों, मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ये BH है बच्चों। हमेशा ही साउथ से नॉर्थ होता है BH।
अब एक कोइल को इसके प्लेन में रखा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उगेगा। ये कोइल का फील्ड है बच्चों। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की कहानी है, जब दो फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो बच्चों और एक मैग्नेटिक नीडल को रखे ना, एंगल बी एच से नापा जाता है। ये मैग्नेटिक नीडल है बच्चों, ये थीटा बनता है। तो ये टॉर्क इधर लगाएगा, वो टॉर्क वहां लगाएगा। मान लीजिए टॉर्क फॉर कोइल है, ये टॉर्क फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वो थीटा है, तो ये रिमेनिंग कितना होता है यहाँ, तो दोनों टॉर्क इक्वल करने होते हैं। चेक करना बच्चों, कोइल का टॉर्क क्या होगा। फिर मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इसका, ये आएगा एम बी साइन 90 माइनस थीटा बच्चों। वो टॉर्क कितना होगा, एम बी एच, ये डेरिवेशन टाइप हो रहा है इसका, वो साइन थीटा होगा। चेक कीजिएगा बच्चों, m से m कैंसिल हो गया है, तो बी सी कॉस थीटा का वैल्यू बी एच साइन थीटा है। अब कॉस थीटा को उधर देंगे तो बी सी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा आता है। चेक करना बच्चों, ये किसी को भी पहले ले लेते हैं। यहाँ चेक करना, ये थीटा जिसके साथ बनता है ना, टेन थीटा उसी का साथ देता है, वफादार है। अगर आप BC से बनाते थीटा तो बी एच इज इक्वल टू बी सी टेन थीटा लिख देते बच्चों। रख देते हैं बी एच का वैल्यू 0.34 इंटू 10⁻⁻⁴ है बच्चों। और एंगल 1030 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता होगा बच्चों, 1/√3 है। 0.34 अपॉन ये 1/√3 है। इसको 1.7 लिख सकते हैं बच्चों। 1.7 से 0.34 को उड़ा सकते हैं। कितने टाइम्स, 0.2 टाइम्स बच्चों। तो यही आंसर है, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ या इसके आसपास बच्चों। वो 1.732 लेता है बच्चों, चलेगा इतना भी, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁵ के आसपास। बोलो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये सेकंड ऑप्शन है बच्चों। आया समझ में। चेक कीजिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। सबको समझ आ रहा है, इसे टेंजेंट लॉ भी कहते हैं, ये याद भी होना चाहिए बच्चों। एक बार और बता दूं टेंजेंट लॉ क्या है, ये B1 है, ये B2 है, और इसके बीच में कोई नीडल है, वो उसका डिफ्लेक्शन आ गया थीटा, तो ये B2 इज इक्वल टू B1 टेन थीटा होता है। ये टेन थीटा उसके साथ रखना है जिसके साथ थीटा बन रहा है नीडल का। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। कोई दिक्कत तो नहीं है, -5, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है नीट में। मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी बता देना चाहूंगा। साइक्लोट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, बोर्ड में हर साल आता है। कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम, विद वर्किंग एंड प्रिंसिपल। समझ रहे हैं बच्चों।
आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, कहाँ चले गए हो? आंसर दीजिए बच्चों। देखो, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो हाई मास चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है। हाई मास कौन कौन से? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाता बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, थोड़ा जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए बीटाट्रॉन यूज करते हैं। ये याद भी रखना बच्चों। एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। पक्का क्या? हाँ जी, क्यों करते हैं? ये साइक्लोट्रॉन से क्यों एक्सेलरेट नहीं होता बच्चों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है, और जिनका मास बी तो कभी नहीं हो सकता बच्चों, वो तो न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रल पार्टिकल किसी से एक्सेलरेट नहीं होते, केवल आपको वहां उसे फोर्स देना पड़ेगा एक्सटर्नल। यहां बीटाट्रॉन इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन हाई मास पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिव आयन में कौन कौन आ गए बच्चों? ये आपका प्रोटॉन आ गया, अल्फा पार्टिकल भी आयन है बच्चों, हीलियम का न्यूक्लियस है। इसके अलावा और भी कोई भी Na+, कोई भी आयन यूज कर सकते हैं। इन सबको साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करते हैं। एक बार यह भी पूछा गया, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर पाता जिनका मास बहुत कम है? उनकी एनर्जी बहुत कम आएगी, चाहे तो उन्हें हम किससे मूव कराएं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कराएं बच्चों। तो एनर्जी इज सो लेस, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बच्चों। बहुत कम एनर्जी आ रही है बच्चों। क्लियर है? तो आंसर कौन सा जाएगा बच्चों? साइक्लोट्रॉन नेगेटिव आयन को भी नहीं करता है। बेस्ट आंसर इज द पॉजिटिव आयंस बच्चों। तो कौन सा आंसर गया है? क्लियर बच्चों? थर्ड आंसर गया है बच्चों। याद भी रखना चाहिए, साइक्लोट्रॉन 12th क्लास में बोर्ड में हर साल आता है बच्चों। बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। हाँ, देखो, एक एक कहानी और सुनाता हूं इस क्वेश्चन में। अगर सेकंड आंसर न्यूट्रॉन होता, थर्ड आंसर फोटोन होता, पॉजिटिव आयन नहीं, फोटोन, और चौथा आंसर ओल होता, तो फिर आंसर इलेक्ट्रॉन चला जाता, क्योंकि उसके पास चार्ज तो है। तो ऑप्शन बहुत मायने रखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है, पहली प्रायोरिटी उन्हें देंगे। फिर न्यूट्रल पार्टिकल हैं सारे, तो फिर इलेक्ट्रॉन अंधों में काना राजा है। ध्यान रखना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकते? जिनका मास ज्यादा नहीं है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस नाम बदल दिए हैं बच्चों। क्या कह रहा है? कोयल है बच्चों। चेक करना।
ये सर्कुलर कोइल है। 1 टन का फील्ड कितना होता है सेंटर पे? 2r। n टन का कितना होगा? ये कोइल का फॉर्मूला है बच्चों। ये फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, ये बी का ही दूसरा नाम है। उल्लू बना रहे हैं आपको, डेटा भरना है ओनली। कितना आएगा? आई बोलो बच्चों। 4 एम्पियर है। नंबर ऑफ टर्न्स 25 है। रेडियस सेंटीमीटर में नहीं मीटर में भरना है बच्चों। CGS data are not allowed in physics. सोल्व करना चाहिए आपको। ये 100 हो गया है बच्चों, ये 1000 हो गया तीनों को लिया तो। 2 से तो ये 2 उड़ा दीजिए, तो ये आया 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 में से 3 गया तो 4, यही आंसर है। सी कहां से आएगा जी? अच्छा, म्यू नॉट एन। अच्छा, डायामीटर दिया है बच्चों, ये गलत है। रेडियस 0.5 आएगा बच्चों, 0.05 आएगा। डायामीटर दिया है बच्चों। ये देखो देखो, रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो रेडियस है ना वो 0.05 भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई आ जाएगा बच्चों, डबल आंसर हो जाएगा। तो ये एक पावर भी कम हो जाएगी। आप कहें तो दोबारा कर दूं? लो तो फिर एक बार और देखिए बच्चों, ये लीजिए, कैलकुलेशन को दोबारा कर देते हैं। मल्टीप्लाई देख लीजिए, सर का मल्टीप्लाई भी चेक कर लीजिए बच्चों। ये देखिए, दोबारा से देखिए, ये सबको पता है जी, आई सबको पता है जी। नंबर ऑफ टर्न्स 25 होता है जी। ये रेडियस गलत भरा था हमने, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर 10 है ना। आर 5 सेंटीमीटर, -2 मीटर। क्यों बच्चों? अब सोल्व कर दो। लो, ये 5 से ये 5 उड़ा दो बच्चों, ये 2 से ये 2 बार उड़ गया बच्चों, ये 10 हो गया, ये 10 की पावर, ये 10⁻⁻2। पक्का क्या? वो भी उड़ गया बच्चों, -4 हो गया। तो आपके पास आ रहा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। 4 पाई कितना होता है? 12.5 अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा 1.25 10⁻⁻3 टेस्ला। ये भी आंसर है, वो भी आंसर है बच्चों। यस, वेरी गुड। मिस्टर कुमावत ने सही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, एम्स 2003 का क्वेश्चन है। बनाइए बच्चों। पहले क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। अर्थ का फील्ड दे रखा है
कई बच्चों को तो जैसे अर्थ का फील्ड आता है प्रॉब्लम होता है। अब उस फील्ड को एन्यूल्ड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, मतलब कैंसिल कर दिया किसने, लूप के फील्ड ने। तो लूप का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इसके इक्वल करना है। हाँ जी, चेक कीजिएगा। क्या करोगे बच्चों, लूप का फील्ड कैंसिल हो रहा है किससे, सेंटर का फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है बच्चों, वो b के इक्वल है। तो क्या पूछा है, आई पूछा है बच्चों। धीरे जाइए, अपॉन म्यू नॉट आएगा। क्लियर है सबको। रेडियस का वैल्यू ढंग से भरिए बच्चों, डायामीटर तो नहीं दिया है, चेक कर लीजिए। 2 रेडियस आपके पास है, बी का वैल्यू भरिए बच्चों। म्यू नॉट भरिए। ये सोल्व करना है जी। देखो अप्रोक्स जा सकते हैं, पहले पावर को उठा के दीजिए, -7 -5 और -2 को सोल्व कर लीजिए बच्चों, उड़ जाएंगे ये। आया समझ में। अब ये 4 पाई को 12.5 लिख लीजिए बच्चों। ठीक है ना। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ये 5 से ये 125 उड़ा दीजिए, 5 टाइम्स 2/5 आंसर है बच्चों। कितना हो गया, 0.4 एम्पियर हो गया बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या। तो आंसर के कौन सा जाएगा बच्चों, आप क्यों नहीं सोल्व करते हो। सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों। एक बार पावर चेक कर लीजिए बच्चों, 10 5 5 अपॉन चलेगा बच्चों। क्रॉस चेक जरूरी है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, 0.4 आ रहा है कि 4 आ रहा है, ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से तो 0.4 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों। क्लियर। बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। टाइम अपने आप कम हो जाएगा बच्चों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसमें जो सर्कल बनता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तरीका नंबर 1, फिर आप कहोगे तो मैकेनिक्स से समझा दूं मैं इसको। ये चेक कीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर बनता है सर्कल। जैसे ये वाई डायरेक्शन में है,
तो सर्कल व एक्स जेड में बनेगा बच्चों। तरीका नंबर 1, दुनिया में मोशन को दो पार्ट बताते हैं, एफ और वी। मोशन कौन बताते हैं? फोर्स और वेलोसिटी का ये प्लेन ऑफ मोशन को दिखाते हैं बच्चों। अब हमारे पास वेलोसिटी तो पता है ना, किधर है? एक्स में जा रहा है, तो ये एक्स में हो गया। अब एफ एम निकालना पड़ेगा बच्चों, क्यू बी क्रॉस बी से। किससे निकालना पड़ेगा बच्चों? वेलोसिटी किधर है? आई में है, लेकिन ये माइनस आई में लेंगे। बताओ बच्चों क्यों लेंगे? इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है ना, क्यू भी उसका अपोजिट लेते हैं क्योंकि वो नेगेटिव पार्टिकल है। और ये जे में है बच्चों, ये माइनस के मतलब माइनस जेड या जेड डायरेक्शन में आया, तो ये एफ डैश वी प्लेन ऑफ मोशन को दिखाते हैं। तो आंसर क्या गया? जेड एक्स प्लेन गया। आंसर 2 आएगा बच्चों। मिस्टर कुमावत ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। सॉरी, ये नहीं, सेकंड आंसर आएगा। नीचे लिख देता हूं, ऐसा नहीं हो सब कुछ करने के बाद। ये सेकंड आंसर आएगा जी। यस, 2 आंसर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई डाउट है? दो एक चीज और दिखाता हूं। हेलिक्स भी मैग्नेटिज्म के परपेंडिकुलर बनता है बच्चों। ये देखो, बी इधर है और ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी है, तो हेलिक्स भी मैग्नेटिज्म को एक्सिस मानते हुए उसके परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पसंद आता है बच्चों एग्जाम वालों को। इस पे इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों। मैंने बोला ना, यहां पहले आपको बड़े तरीके से समझाता हूं। इसका फील्ड यहां क्रॉस है, सब जगह क्रॉस है। पक्का? क्या नाम रख लीजिए इसका कुछ भी। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये S पॉइंट। तो चेक करना बच्चों, IL है Y में, J में, J क्रॉस माइनस K, ये माइनस I आएगा, मतलब ये फोर्स इधर लगेगा। कौन सा वाला? F ऑफ PQ। F ऑफ QR इधर लगेगा, सॉरी F ऑफ RS। ये तो RS साइड है ना, ये F ऑफ QR ऊपर लगेगा बच्चों, ये F ऑफ PS नीचे लगेगा। F ऑफ PS इक्वल और अपोजिट होंगे क्योंकि फील्ड का वैल्यू दोनों साइड पर इक्वल है। कौन कौन इक्वल होंगे? माइनस ऑफ F ऑफ SP है, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन F ऑफ PQ बड़ा है बच्चों किससे? F ऑफ RS से। इसलिए ओवरऑल फोर्स PQ के डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या करेगा? वायर की ओर खींचा चला आएगा, टुवर्ड्स द वायर। एक तरीका। दूसरा तरीका बच्चों, यहां पास वाले वायरों में करंट का डायरेक्शन देख लो, ओवरऑल उसी का इंपैक्ट होता है जो पास है। क्यों? तो अट्रैक्शन होगा इनमें। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मूव टुवर्ड्स द वायर। दूसरी साइड का इफेक्ट इतना क्यों नहीं आएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाती है और ये कम है उससे, और जो जीता है आंसर उसके अकॉर्डिंग जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? दोनों तरीकों से कर सकते हैं,
पहले वायर का फील्ड लूप पे निकाल लीजिए, वो माइनस के केप या क्रॉस डायरेक्शन में है। फिर चारों साइड पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल लीजिए। यहाँ 2 बार राइट हैंड पाम रूल है, एक बार करंट से मैग्नेटिज्म निकालने के लिए, दूसरा साइड रिपल्शन होगा लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा होगा बच्चों। क्यों होगा? डिस्टेंस कम है। हाँ, आप उनसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखो तीसरा तरीका इन्होंने मुझे पूछा, तो तीसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, जिसको जिससे समझ में आ जाए बच्चों। देखो कैसे, ये देखो, ये आपका I2 था, ये साइड R1 है, वो डिस्टेंस R2 है। तो कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि F1 या F ऑफ PQ में म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R1 आएगा, F ऑफ RS में R2 आएगा। पक्का ना? तो R2 बड़ा है बच्चों R1 से, इसलिए F ऑफ RS छोटा होगा किससे? F ऑफ PQ से। और जो जीतेगा आंसर उसके अकॉर्डिंग जाएगा। और PQ वाला अट्रैक्शन है बच्चों, तो अट्रैक्शन हावी हो गया है किस पर? रिपल्शन पर। अट्रैक्शन बड़ा है किससे? रिपल्शन से। तो ओवरऑल अट्रैक्शन आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 तरीके हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ये तो सबको आता है बच्चों, ये बहुत पसंद आता है। एप्सिलॉन नॉट, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, दोनों परमी है। अभी वो नाम नहीं दिया, नहीं तो याद रखना दोनों परमी परमी है और ध्यान रखना होता है। पक्का? तो आप सबको पता है क्या? V और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी में रिलेशन। बी की डायमेंशन भी याद नहीं रहती बच्चों को। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बिल। अरे अभी तो क्वेश्चन किया है पिछला वाला। तो बी क्या होगा? फोर्स अपॉन IL, न्यूटन ओवर एम्पियर इनटू मीटर होता है बच्चों। इसको टेस्ला भी कहते हैं और इसे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये तीनों इक्वल हैं। एच एम्पियर पर मीटर होता है। देखो एच और बी में क्या रिलेशन है बच्चों? जितने भी बी पढ़े ना, सबका म्यू नॉट हटा दो। जैसे ये सर्कल का फॉर्मूला है, तो सर्कल का एच क्या होगा? I/2R होगा। म्यू नॉट को म्यूट कर देते हैं बच्चों। बहुत अच्छी बात है मिस्टर अनिकेत। हाँ जी, पक्का क्या? तो दोनों वैल्यू रख देता हूं मैं। म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा है B/H, आपसे बन गया, लेकिन और भी बच्चे हैं मिस्टर अनिकेत, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या है एच का? एम्पियर पर मीटर बच्चों। क्या हुआ? मीटर से मीटर कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आया न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। लो 2-3 क्वेश्चन और दिखा दूं इस पे आपको, इससे रिलेटेड। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं लाया हूं। ये तो हो गया M1 न्यूटन, पता है ना, और ये A-2 बच्चों। लेकिन इसको क्या करें? ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखना बच्चों, म्यू नॉट की और यूनिट निकल के आ रही है,
एक बार ये आया हुआ है, क्या आया, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये वेबर है बच्चों। पक्का क्या? वेबर अपॉन एम्पियर को हेनरी कहते हैं। तो एक बार हेनरी पर मीटर आया हुआ है बच्चों। क्लियर है सबको? तो ये आज का सेशन कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए, जीएस सर। और हम कौन से चैनल पर पढ़ रहे थे? ये नीट यूजी क्वेस्ट। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से चैनल पे चल रही है बच्चों को बता दीजिए अपने आस पड़ोसियों को। डेली 4 क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कशन करने के लिए आते रहिए। पहले मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चों, 17, 18, 19 के। कल 2 क्लासेस उसकी होगी, फिर ईएमआई शुरू करेंगे इवनिंग क्लासेस में। पक्का? तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।